नमस्कार, नलिनी कमलिनी जी। नमस्कार संदीप, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। Welcome to my show and aspiration. I started this discussion with the male dancer initially. Now I am following with the same topic, but from the female point of view. So it's about the establishment and sustainability of a female dancer in terms of socio-economic system. Because we in society still we have some gender bindings, but as an artist we never feel any discrimination in terms of caste, religion, gender. No, because art is our religion, and we are artists, we are the devotee kind of. बट एट द सेम टाइम समाज में जो वो एक होता है माइंड सेट होता है कि चलो ये खेल अगर है, क्रिकेट फुटबॉल है तो वो लड़कों के लिए है, अगर डांस है तो ये लड़कियों के लिए। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपना जो पैशन है उसको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और जीवन में जाके जीवन का आनंद ले सकते हैं और सबके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप दोनों का परिचय मैं क्या कराऊं, क्योंकि सबको पता है और मेरे ख्याल से मुझे जितना पता है कि ऐसे डुएट फीमेल डुएट के हिसाब से, मैं अगर गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हो तो आप सुधार दीजिएगा, कि आप लोग ही पहले है जो बेनारस घर से तो आप ताल्लुकात रखते हैं, पर एज अ डुएट आप दोनों बहन जो ऐसे सब जगह छा गए, तो मैं क्या बताऊं। और मुझे भी मौका मिला था आपको देखने के, फिलहाल एसएनए का जो प्रोग्राम कलकत्ता में हुआ था उससे पहले भी देखा था टीवी में। एनीवे, आज आप लोगों ने आए यहाँ, बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आपका जर्नी कैसा था उसके बारे में अगर सब आने वाले पीढ़ियों खास करके उनको पता चले, ताकि समाज से आपका फैमिली से कितना सपोर्ट था, आपका शिक्षा कैसा था, उसका थोड़ा वर्णन दीदी। संदीप, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे समय पे आप जैसे कलाकार लोग जो इस रास्ते पे हैं और उनका और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ कला जरिया है, लेकिन आपने रास्ता ढूंढा किस तरीके से कलाकारों को दूसरे नई पीढ़ी से जोड़ें और उनका अनुभव दें। पहले किसी चीज की आर्काइवल की जरूरत होती थी तो हम हमारे कहीं ना कहीं से आर्काइवल से रिकॉर्ड ढूंढते थे, हमारी अभी तक की जितनी रिकॉर्डिंग्स है। लेकिन अभी किसी को आर्काइवल की जरूरत पड़ेगी तो आप जैसे कलाकारों से और बहुत कलाकारों से बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। ये कला की समय की मांग है कि हम समय के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं, जो सीखते हैं, जो करते हैं, उसके अलावा जैसा मंच मिलता है उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। ये कलाकार की सहृदयता, विनम्रता और जो स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन और समर्पण की जो भावना से मिलती है, कुछ हम अपने आप अपना लेते हैं, उससे मिलती है। देखिए, सबसे पहली चीज है, जो आप हमारा सफर जानना चाहते हैं, मेरा ये मानना है सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ईश्वर सब में एक पात्र ढूंढता है कि वो हमें उसे एक काम करवाना है और हम अग्रसर हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए। हमारी इच्छा चाहे कोई दूसरी भी हो, जैसे मैं इंजीनियरिंग साइड में थी और कमली जी मेडिकल साइड में, लेकिन संस्कार यहाँ ले आए। मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, आई वाज नेशनल चैंपियन 6 years, आई वाज फास्ट रनर। वी वर थिंकिंग दैट शी वुड हैव एन कैरियर इन स्पोर्ट्स में होंगी और बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, हमेशा चैंपियन रही, कभी सेकंड नहीं आई, तो सबको मेरा कैरियर लगता था। और स्कूल में भी मुझे लीनियंट रहते थे सब लोग, मार्क्स देने में, एग्जाम्स में, किसी चीज में बहुत सचड़े स्टूडेंट थी अपने स्कूल का, क्योंकि मैं ट्रॉफीज बहुत लाती थी स्कूल के लिए और सारा उन्हीं को डोनेट कर दिया। तो ये भी मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगी ये भी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे पाँव तेज भागते थे और मुझे आनंद आता था। लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरी डांस में बहुत काम आई। भागते पाँव में जिसे कहते हैं ना, गति थी लेकिन रस नहीं था। तो रस की अभिव्यक्ति जब गुरुजी से, मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी से हम मिले, तो उनके सानिध्य में आके हमको इसमें सुर लय ताल का समावेश हुआ। तो जैसे मैंने कहा, ईश्वर जिसमें जो चीज ढूंढता है वो उस पात्र से कराता है और करवा के ही लेता है जो उसे करवाना होता है, जिससे हमको लगता है कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, हमें और आपकी जैसा भाग्य होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। उसमें आपको कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। आपको कष्ट मिलता है, वो भी आपको एक संघर्ष का रास्ता दिखाता है। और मेरे साथ कमलनी जी थे, तो जिसे कहते हैं ना, एक से दो भले, तो हमको और भी आनंद आया। जो कष्ट था वो भी बहुत आनंद में रहा।
लेकिन कष्ट एनर्जी डबल हो गई है हमारी, फाइटिंग एनर्जी। और वो जैसे जैसे हम गुरु जी के पास आते गए, सीखते गए, तो एक सानिध्य ना आपको एक भाषा, एक व्यक्तित्व बनाने का तरीका, तौर तरीका, एक मोटे शब्द में ले लीजिए, जैसे एक बनिया का बेटा जब दुकान पे जाता तो वो देखता हो किस तरीके से गद्दी पे बैठ रहा है, कैसे तराजू, कैसे अपने कस्टमर से डील कर रहा है। तो ये सब चीजें स्वतः सानिध्य से आ जाती है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए विद्या का जो ज्ञान है जो मिलता है वो 3 तरीके से मिलता है। एक तो स्वाभाविक रूप में जो पारंपरिक आप स्कूल जाते हो, वही किताब से आपका शिक्षक पढ़ा होता है, वही से आपको पढ़ाता है, वही से आप पढ़ लेते हो, वही आप आगे पढ़ा देते हो। ज्ञान हुआ उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, अक्षर ज्ञान हमारे में परंपरा से मिल जाता है, जो गुरु ने आपको सिखाया आपने सीखा और वो आगे आपने प्रस्तुत कर लिया। एक होता है कि आप सानिध्य में रह के सीखते हैं, वो जैसे मैंने इससे पहले बताया वो कैसे कर रहा है, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे व्यक्तित्व, कैसे म्यूजिशियन से डील करें, कैसे म्यूजिशियन से कोऑर्डिनेट करें, धीरे 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 वो आपके अंदर आ जाता है। तीसरा अनुभव, जो आप सीख लेते हैं उसको अपने अनुभव में कैसे ढालते हैं। सीख लिया, करने गए, सोच के कुछ और गए थे, ऑडियंस कुछ और मिल गई, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसा स्टेज या मंच अपने अनुकूल है या नहीं, तो उसमें अनुभव से आए। सबसे मुश्किल होता है संघर्ष का। फिर आप जो संघर्ष करके सीखते हैं, जो चौथा चरण होता है, उससे जो ज्ञान मिलता है कठिनतम, वो आपका व्यक्तिगत ज्ञान होता है, उससे कोई शेयर नहीं कर सकता। एक मोटे एग्जाम्पल में, जैसे भोजन एक ही जगह बने लेकिन खाने वाले का स्वाद अलग अलग होता है, तो वो स्वाद जो अलग अलग होता है वो उसका संघर्ष से जो अनुभव निकला होता है वो होता है। और कला में एक ऐसी चीज है कि हम इसको सांसारिक चीज तो मानते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है दूसरों को आनंदित करना, मनोरंजित करना, और उस आनंद से पहले हम आनंदित होते हैं। तब मतलब एक मोटी भाषा में ले लीजिए, अपनी साधना से दूसरों को लाभान्वित करना। लेकिन उसको लाभान्वित करने के लिए भी जो हमको अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए भक्ति चाहिए। और ज्ञान में जब तक वैराग्य का समावेश नहीं होता तब तक भक्ति नहीं आती। और जब वो भक्ति आ जाती है तो हमारे और प्रभु के बीच में एक सेतु बनाती है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। जैसे अभी आपने मुझसे कनेक्ट किया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी कनेक्टिविटी होती है। और वो कनेक्टिविटी जितना आप उससे ब्रिज में, वो सेतु में जितना आप आना जाना रखते हैं, तो वो उतनी जल्दी हो जाती है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एकदम किया और एकदम आपने फोन मिलाया और बात हो जाती है ना, लोग देखेंगे कहाँ से हो रहा है। वैसे वो कनेक्टिविटी आपके नृत्य करते करते हो जाती है, गाते गाते हो जाती है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ये चीज का सानिध्य से गुरुजी की, क्योंकि हमारे गुरुजी के पास जब मैं नृत्य के लिए जाती थी तो कथक में जो मैं देखती थी कि दरबारी नृत्य है या जो फॉर्म देखते आ रहे थे, तो उससे हमेशा ऐसा लगता था जिसका देव नटराज है, देवताओं के आदिदेव जो नटराज का रूप लिया हुआ है, जो कृष्ण भगवान ने के नृत्य, वो एक कोठों तक कैसे पहुंचा। वो उसकी जो पिक्चरों में दिखाते ना, घूम बांध लिए तो तुम समाज से अलग हो गया, तुम्हारा मतलब उसको एक दृष्टि दूसरी कर दी मध्य काल में। तो वो दृष्टि से अलग हटके मंदिर नृत्य शैली जो पहले परंपरागत होती थी, उसी में हम गुरु जी के साथ लगे। 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया, और वहां नृत्य करने के बाद 2003 में कैलाश मानसरोवर में वो ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया, सोच के नहीं गए थे। तो क्या होता है, वही मैंने बोला ना, इफ यू हैव अ डायलॉग विद समवन, तो वो चाहे ऊंची चीज हो, चाहे सामने की हो, और चाहे अपने साथ की हो, अपने साथ वाला आपसे रह के बहुत दूर हो जाता है व्हेन यू डोंट हैव अ डायलॉग। When you have a dialogue, it may be the miles away from you, और आपका उससे डायलॉग की कनेक्टिविटी है। आप चलते हैं, पास भी फोन रखा हो, नेटवर्क नहीं आ रहा तो यूजलेस है, और माइल्स दूर में भी नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग है तो 1 मिनट में बात हो जाती है। तो ये सब चीज अर्जित करने के बाद जब प्रदर्शन के लिए आप जाते हैं तो 100% आपको सराहना मिलती है, क्योंकि वो आपकी शक्ति अर्जित है। कहीं ऐसा नहीं होता कि प्लग में पॉइंट में पावर आ रही हो, आप कुछ प्लग करें और वो ना चले, क्योंकि वो शक्ति आप जो आप अर्जित करते हैं, वो ऊर्जा जो आपकी अध्यात्म शक्ति है आपके साथ रहती है। सीखा हुआ ज्ञान आपके साथ होता है, गुरु का सानिध्य आपके साथ होता है। वो भले ही आपके साथ ना हो, आप उसका सानिध्य आपके साथ रहता है, अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। और वही जो आपकी एनर्जी है, वही आपको पॉजिटिव ऑरा बनाती है। उस ऑरा से जो हम जनरेट करते हैं, मैं कृष्ण नहीं, जो आपने बोला ना कि मेल फीमेल पुरुष, ये वाली बात यहाँ पे आती है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति नहीं है। नृत्य में सबसे बड़ी महान चीज ये है, हम पात्र हैं। मैं नलिनी नहीं हूँ, ये कमलनी नहीं है, और तीसरा आप संदीप नहीं है। लेकिन जब आप राधा बनेंगे तो आप राधा हैं,
मैं कृष्ण बनूंगी तो मैं कृष्ण हूँ, और मैं वो पात्र, जैसे एक पीतल का गिलास कीजिए, तो उसे पीतल का गिलास कह रहे हैं, लेकिन उसमें जल डाल दीजिए तो वो जल का पात्र हो जाएगा। गंगा जल डालिए, गंगा जल का हो जाएगा। दूध डालेंगे तो दूध का पात्र हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल पात्र का समावेश करेंगे, और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, हम आत्मीय ज्ञान से उसको परफॉर्म करते हैं। इसलिए कलाकार इस भेदभाव से परे होता है, इससे दूर होता है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। दूर होता है। लेकिन समाज में जब हम आते हैं, समाज अपने दायरे में हर चीज को विभाजित कर देता है। उस विभाजन में क्या होता है, ये पुरुष है, स्त्री है। अगर देखा जाए, नृत्य का जो देवता है वो नटराज जी है, पुरुष है। कृष्ण भगवान ने किया, वो पुरुष है। देखिए, उसमें नवरसों की अभिव्यक्ति है, और सामाजिक तौर पे जो उसका बहिष्कार किया गया था मध्य युग में, वो ये देख के रखा था कि इसमें कहीं किसी तरह का ऐसा चीज ना आए जो उसको दूसरी नजर से देखने लगे। इसलिए रासलीला में जब स्वामी हरिदास ने शुरू किया था, तो उसमें अभी भी कृष्ण का पात्र जब राधा बनते हैं तो कृष्ण पुरुष पात्र ही बनता है, स्त्री पात्र नहीं होता, वो पुरुष लड़का ही। और बालक लेते हैं, वो बड़े बड़े लोग नहीं लेते, युवा लड़के को राधा बनाएंगे। सारे पात्र लड़के ही होते हैं, लेकिन वो सखी का रूप ले लेंगे। इसलिए जैसे आज सामाजिक तौर पे कई बार कोई ना कोई कुंठित भाव आ जाता है लोगों का, वो ना आए, उसको ओमिट करने के लिए उन्होंने इसको दूर करा। और अभी भी रासलीला में वही परंपरा चलती आ रही है कि ऐसा ना हो। तो ये वैसे बोलिए कि मैं आपके नलिनी जी ने इतना अच्छे तरीके से समझाया, इनकी वाक्चातुर्यता तो है ही बहुत अच्छी, और प्रभाव भी बहुत अच्छा था। तो इसका कहने का मतलब है स्त्री पुरुष का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है कि समाज के दृष्टि से ये इन्होंने ये तो सब जो कुछ बताया वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि हम सब कलाकार हैं, हम सब साधक हैं। अब ये बात अलग है इसका कितना श्रेणी है, कौन 20% साधक की श्रेणी में आया, कौन कोई 100% आ गया, वो परसेंटेज अलग है। लेकिन हमारी जो क्रिया और क्रम है वो सब एक ही रहता है। हम लोगों को उसे वही मार्ग अपनाना पड़ता है जो कोई और अपनाएगा। आप बिना घुंघरू पहने या बिना ताल ले करके कलाकार का टैग लगा के सफलता नहीं ले सकते। एक चीज और है कि हमारे नृत्य संगीत इस समय जो भक्ति की परंपरा चलती आ रही है, जो गुरु सानिध्य में सीखते हैं, उसमें सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी आती है, जो हमारे पास आती है। लक्ष्मी के माध्यम से सरस्वती नहीं आती। आप कोई सर्टिफिकेट ले लें कि आप MA हैं, कितना भी पे करके ले लें, तो आप उस पोस्ट में बैठ सकते हैं, कोई आपके ज्ञान को खंडोलेगा नहीं कि इसने वो डिग्री ली है, उस पद पे बैठा है। लेकिन कला का मैं आपको अगर दे भी दूं, सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार है ऐसी डिग्री करके PhD भी दे दूं, लेकिन जब आप नृत्य करने के लिए आते हैं वो बोलता है, क्योंकि इसमें साधना बोलती है, तो इसमें सत्य का जो एक दर्पण है जिसमें आपका व्यक्तित्व सामने आता है। इसलिए इस कलयुग में भी जो सत्य का दर्पण है वो कला में दिखाई देता है। इसमें आप अपनी साधना से ही कर सकते हैं। साधक जो करेगा, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता, इसमें कोई अपना वो नहीं करता। इसलिए जो हमारे पास सरस्वती भी आती है, लक्ष्मी भी आती है, वो सरस्वती के माध्यम से आती है। कमल पे विराजित लक्ष्मी आती है, गज पर चढ़ के इसीलिए लक्ष्मी नहीं आती है कि हमारा मन खराब है। इसीलिए मैंने ये जो एस्पिरेशन जब शुरू किए थे इंट्रोडक्शन में, मैं वो श्लोक चुना था कि जहाँ हम बोलते हैं ना कि कराग्रे लक्ष्मी, कड़ा में बसती लक्ष्मी, कड़ मध्य सरस्वती, कड़ मूले तू गोविंदा प्रभात कड़ दर्शनम। यस, मतलब वही गोविंदा, मतलब अगर कृष्ण को अगर आप माने कि वो परमेश्वर, तो कैसे लक्ष्मी सरस्वती दोनों को लेके चलने से भी वहां तक पहुंचना। पर अल्टीमेट गोल तो है, मतलब परमात्मा जो है, मतलब आप जिस आधार से भी चले, माध्यम ये और दूसरी बात है जो आपने बोला कि जो समाज है, समाज ना एक उस दायरे में बंधा होता है जहाँ उसको वो चीज चाहिए जो उसके आदर्श को स्थापित कर सके। कला समाज से अलग नहीं है, समाज साहित्य से अलग नहीं है, साहित्य किसी भी दृष्टि से देश से अलग नहीं है। और वो एक ऐसा गठजोड़ बना देता है, क्योंकि जो उसकी जरूरत होती है उसी के हिसाब से हम विधाओं को बना लेते हैं। अब इसको स्त्री प्रधान इसलिए समाज में कहने लगे जो पुरुष प्रधान था, क्योंकि श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और जब नारी जिसे कहते हैं ना सोने में सुहागा, नारी जब श्रृंगार करती है तो उसका श्रृंगार से उसका
और व्यक्ति अच्छा अलग लगता होता है। है परिवार में, इससे अलग होता है। इसलिए जब नारी नृत्य करती है पुरुष का मतलब वीर रस करती है, तो आप उसमें वीरता ढूंढते हैं, पुरुष पात्र ढूंढते हैं, इसलिए आप उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप ढूंढ ये उसकी तो चातुरता है, लेकिन देखने वाले का नजरिया भी है ना, आप किसमें क्या चीज ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही जब पुरुष होते हैं, जब पुरुष नारी का पात्र करते हैं, चाहे वो अब कितने बड़े अच्छे अच्छे महाराज, तो जब वो राधा बनेंगे तो आप उसमें स्त्री ढूंढ रहे हैं, वो स्त्री नहीं है। तो ये दर्शकों का भी योगदान होता है कि उसमें वो क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को उन्होंने स्त्री प्रधान करने लगा, क्योंकि उसमें श्रृंगारिता उसकी वो आभा अच्छी मेरे लगी। ख्याल से ये कुचिपुड़ी में अभी भी पुरुष प्रधान नृत्य है। हाँ कुचिपुड़ी में, हाँ वही नारी बन के करते हैं ना। हाँ पुरुष, पूरा स्त्री वेश रखी, स्त्री वेशम में। लेकिन बाकी वो बनते हैं, वो बनते तो वही है। कथकली में भी करते हैं, मतलब नारी वेशम में, हाँ नारी वेशम में करते हैं, हाँ स्त्री वेशम। तो अर्धनारीश्वर का रूप था। अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो हमारे नृत्य में पूरा ये आधा लास्य में रहते हैं, आधा श्रृंगार में रहते हैं, आधा तांडव में रहते हैं, और दोनों चीज को मिला के चलते हैं। अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है वही तो सृष्टि। इसके लाभ भी बहुत है। देखिए नृत्य को आप कभी भी हर चीज का पॉजिटिविटी है, और किसी चीज में आप नकल करते हैं तो बोलते हैं ना, अरे उसने उसकी नकल कर दी। अभी कंप्यूटर में बैठ के लोग कितना डांस का नकल करते रहते हैं, लेकिन जब आप नकल करते हैं इसमें तो उसको अपने अंदर उतारते हैं, मतलब अच्छे पात्र की जो अच्छाई उतारते हैं। तो इस पॉजिटिविटी आप जितनी अच्छाई अपने अंदर उतारते जाते हैं, उतना ही प्रदर्शित करते जाते हैं, उतने ही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने अगर किसी का कुछ चोरी भी किया तो उसकी अच्छाई को चोरी किया, उसकी बुराई को चोरी बिल्कुल किया। बिल्कुल। वो थोड़ी अच्छाई चोरी करके मैंने वो भी नकल करी, तो वो भी मैंने उसकी अच्छाई को उतार के असल रूप में नकल करी। उसके बाद जब मैं कर रही हूँ तो मेरे अंदर जो भाव देख के दूसरे, मतलब हर चीज को जिसे कहते हैं ना बदल देता, वो उसका रूप बदल देता, सुंदर कर देता है। नहीं आप बोलिए। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का तो पढ़ाई का जैसे सुना है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इस जगह था, तो वहां से ये शिफ्टिंग मुझे पता चल गया कि आप जब से गुरुजी के पास आए तो आपका दिमागी संतुलन मतलब दूसरे ट्रैक पे आप मतलब डांस को लेके आगे सोचे है, वो तो ठीक है, पर वहां जाके आपका मतलब फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला था कि ताकि ठीक है तुम लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा सकती थी, पर वो ना करके तुम लोग डांस करना चाहती हो तो ठीक है करो। तो ये जगह क्या था, मतलब यहाँ कमली जी बोलेंगी फिर इसी बात का उत्तर मैं दूंगी। मैं बड़ा ब्रीफ बताती हूँ, या मैं शुरुआत कर देती हूँ। जब आप रोकना चाहे ना किसी चीज को, तो उसकी एक स्पीड होती है, उसका वेग बहुत तेज होता है। गौमुख के पानी को आप बांध बना के रोक नहीं सकते। आप नीचे आई हुई गंगा को रोक सकते हैं। कहने का मतलब है इच्छा शक्ति प्रबल हो तो, और भाग्य शक्ति और संस्कार, जब उसकी प्रबलता होती है ना तो उसके बीच में कोई बाधा नहीं आती। फिर एक प्रोटेक्टर होता है, तो हम एक दूसरे के प्रोटेक्टर थे। सबसे अच्छी बात थी हमको वो बगीचा दिया जिसमें जमीन बनी हुई थी और खाद भी पड़ी हुई थी, सिर्फ बीज बोके और रोपित करने का था। माली भी गुरु रूप में बहुत अच्छा। जब हम लोग किसी चीज के लिए कार्य शुरू करते हैं, आप कह रहे थे ना कि अपोजिशन है, तो हमारे पेरेंट्स, चाहे मैं स्पोर्ट्स में गई या इसमें आई, वो किसी चीज को फॉर एवरीथिंग, हमारे पॉली फैमिली थी, पापा बहुत पॉजिटिव माइंड के थे। जैसे लोग कहते हैं ना लड़की का भेद, हमारे लड़कियों को he fought second world war and he was a Subhash Chandra Bose, so you can just imagine कि उनका mental status कितना high होगा। and he was a very good football champion। तो पापा ना किसी चीज को मना नहीं करते थे, और मम्मी का संगीत में रुझान था। तो वैसे भी हम कोई भी चीज होते थे, कोई स्कूल में एग्जीबिशन है, साइंस के मॉडल्स बनाने, हमें किसी चीज को मना नहीं करते थे, और हमें इतनी आजादी मिली थी थॉट से भी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होती उस समय कि आपके सामने आदर्श हो, तो माँ बाप में अगर आपको आदर्श मिल जाता है, कई बच्चे कहना तो मानते हैं, लेकिन उन लोगों में अगर आदर्श नहीं ढूंढते कि आपसे कह रहे हैं ऐसा मत करो लेकिन खुद ऐसा कर रहे हैं, तो जब आपके सामने एक आदर्श स्थापित होता है तो आपको यहाँ वहाँ पूछने की जरूरत, आपको पता होता है मुझे क्या करना है। गुरु में आदर्श मिल गया, पिता में आदर्श मिल गया, तो आपका मार्ग और सुगम हो जाता। हमें किसी चीज की रोक टोक नहीं थी, और कहीं भी अलबत्ता बाहर से हो भी जाती थी तो देयर वाज डबल फोर्स टू फाइंड इट। तो हमें कभी कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ा सहयोग ये था कि उन्होंने कभी हमारी लैग पुलिंग नहीं करी, हमें कभी मना नहीं करा।
अगर बाधा करते तो हम लोगों का मुश्किल हो जाता। हमें बहुत पैदल चलना पड़ता था, उसे भी हम एंजॉय करते थे, उसने भी हमारा स्टेमिना बनाया, उसने भी हमें रास्ते में बहुत सी चीजें दी, और हमें गाड़ी मिल जाती थी तो उसका भी हम आनंद लेते थे। हम किसी चीज की मोहताज नहीं रहते थे। हम स्लीपर क्लास में भी खूब ट्रेवल किए, हम रिजर्व में भी बहुत ट्रेवल किए, हम एसी कोचेस में भी बहुत गए, हम फ्लाइट्स में भी बहुत गए। पर हमें सबसे अच्छा आनंद आता था जब हमारे दो पैर में घुंघरू बन के चलते थे, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो दिए हैं, उसके साथ हम जन्मे हैं। हम गाड़ी के साथ नहीं जन्मे, हम हवाई जहाज के साथ नहीं जन्मे, हम मोटर गाड़ी के साथ नहीं जन्मे, हम जिस चीज के साथ जन्मे हैं, पाँव के साथ, उसमें घुंघरू बना के, उसको स्वर देके, एक भाषा देके जब हम सामने बोलते हैं, जब पाँव चलते हैं तो दूसरों के दिल चलते हैं, और जिसे कहते हैं ना भरी हुई घघरी छलकती है, तो उसमें जो ज्ञान की घघरी जहां से भी छलकती है, और उसमें कला का समावेश होता है, सुगंध देती है, आनंद देती है, और उस आनंद से जब आप दूसरों को लाभान्वित करते हैं तो आप दूसरों के हृदय में छाते चले जाते हैं। वो मैं नहीं होती, वो कला होती है। और एक करते हैं, पर एक बात ये थी कि हमारे पिता, my father told both of us, I won't object anything, but I want you to see at the highest level. Whatever you do, you should achieve the height of it. If you are ready, go ahead. तो हमने उनकी बात को go ahead वाला जो उनका फौजी एक कमांड था ना, go ahead, तो हम आगे बढ़ गए हैं। For all the students in this field, कलाकार बड़ी दुर्लभ स्थिति में सानिध्य मिलता है अच्छे गुरु का। अगर आप अच्छी जगह नहीं ढूंढते, कई बार जनरेशन गुरु को कहने लगती, आप गलत डायरेक्शन में, गलत ट्रेन में बैठे हो, आपको आना है दिल्ली और आप बैठ के बम्बई एक्सप्रेस में, और वहां वो रास्ते में आपको वो जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल नहीं रही है, तो क्या कहते हैं, आपको संस्कार से भी मिलता है, लेकिन परख भी होनी चाहिए। परख ये होनी चाहिए, अगर आपको कोई चीज आपके अनुकूल नहीं है, शांति से रास्ता बदल लीजिए, उसकी भी अवहेलना मत करिए, व्यक्ति की भी मत करिए, अपने समय का भी को भी बर्बाद नहीं करिए। लेकिन अगर आपको जो भी मिला है, सीखने वाले ने तो एकलव्य ने तो उनकी मूर्ति को ही गुरु माना, तो गुरु मानना क्या है, आपने उसके अंदर गुरु ग्रह को, कंसंट्रेशन, गुरु इज अ ग्रह, उस ग्रह से आप जितना ले सकते हैं, जितना ज्ञान ले सकते हैं, तो इस अगेन यू टू ड्राइव द थिंग्स। कोई आपको देगा, वो एक अलग जगह है, आप इससे कितना खींच सकते हैं। मैग्नेट के सामने आप लोहा रख दीजिए तो लोहा उसको नहीं खींचता, मैग्नेट लोहे को खींचता है, पर देखने में परस्पर लगता है दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि बने एक दूसरे के लिए। ऐसे गुरु शिष्य का जो संबंध है वो एक दूसरे के लिए बना होता है, उसमें खिंचाव होता है, और परस्पर उसका सानिध्य है, जिससे थोड़ी समय बाद वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो भी मैग्नेटिक टच में आते हैं, उससे हल्का मैग्नेट उठ जाता है। हम लोग भी ऐसे ही हो गए, हल्की हल्की मैग्नेटिक पावर आ जाती है। तो जो आपसे गुरु से वो, अरे आप उसके शिष्य, क्योंकि वो थोड़ी मैग्नेटिक पावर, आर्ट की मैग्नेटिक पावर आप में दिखने लगती है, जो उनकी साधना से मिली। वेरी नाइस। तो इससे पता चल रहा है कि डेफिनेटली कि आपका जहाँ जाना है वहाँ तो आपको, मतलब सभी को, मतलब अगर हम भगवान को मानते हैं या कोई सुप्रीम पावर को मानते हैं, तो अपना रास्ता निकाल के वो अपने हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ये तो गया आपका ये जर्नी का। अभी अगर ऐसे कुछ बताएंगे कि जब आपको लगा कि हाँ, ये डांस को लेके जो अभी आने वाले पीढ़ी जो है वो जो चलना चाहती है या चलना चाहते हैं, जो भी है, तो उनको किस किस विषय पे उनको ध्यान देने से वो कला के साथ अपना जीवन भी अच्छे से बिता सकते हैं? देखिए, हम जब सीखे थे उस समय में और आज के समय में बहुत फर्क है, और जो अभी 5 साल पहले था और आज जो हो रहा है इस समय में भी बहुत फर्क है, और आगे क्या होगा वो भी फर्क है, क्योंकि समय के बदलाव के साथ साथ कला भी प्रभावित होती है, क्योंकि जो भी सोसाइटी में जो भी सोशल चीज होती है वो टाइमली जो समय है उससे प्रभावित जरूर होती है, इट इज बीन अफेक्टेड बाय दैट। मेरे अनुभव को मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोगों ने सीख के गुरुजी के साथ जाते थे, प्रदर्शन करते थे, उससे जो हमको एक ज्ञान मिलता था, every performance was an experience for us, because पहले जो था ना वो परफॉर्मेंस का ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता था,
मतलब 2-2, 3-3 घंटे आराम से मिलता था डांस करने के नहीं, लिए। होल नाइट हमने पटना में तो होल नाइट रात भी को मिलता 10 था। बजे शुरू करा, सुबह जाके 10 बजे बंद किया। और क्या होता था, इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा होता था। हम 1-2 आइटम तो रिहर्सल करके जाते थे, लेकिन फरमाइश बहुत होती थी और फरमाइश को पूरा करना होता था। और पहले ये भी चलन था, जैसे आप कहीं बुक में बनारस में या पटना, तो वो बोलते थे कि आप आ जाइए, तबले वाला हम यहाँ से लेंगे। उस तबले वाले के साथ रिहर्सल नहीं होती थी, तो क्या होता था, बुकिंग होता था, उसी के साथ करना तो पहले पड़ता तो था। म्यूजिशियन के साथ ही एक दंगल होता था, क्योंकि अगर आप 2 म्यूजिशियन ले भी जा रहे हो, कहते गाने वाला भी हम दे देंगे, आप दे दीजिएगा, हम कर देंगे। तो और रिकॉर्डिंग नाम की कोई चीज होती नहीं थी, स्टूडियो रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता था। होता था तो जब दूरदर्शन में जाते थे तभी रिकॉर्डिंग होती नहीं, थी। दूरदर्शन में भी नहीं होता दूरदर्शन था। में भी लाइव होता था, एक एक रिकॉर्डिंग। हम लोगों ने दूरदर्शन में भी लाइव परफॉर्मेंस करा है कि अगर टेक्निकल मिस्टेक हुआ तो रीटेक, जैसे का सुर उतर गया तो रीटेक, मतलब हम लोगों ने मुझे पता है पूरा शुरू से रीटेक होता था, ऐसे बीच पूरा अरे सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया, टेक्निकल रॉन्ग हुआ तो भी वो फिर दोबारा। अब मुझे याद है हमारा एक नेशनल रिकॉर्डिंग 28 मिनट्स का होता था, क्योंकि 2 मिनट्स हफ्ते भी चलती थी रिकॉर्डिंग। तो क्या होता था ना, उसको करने में हम सुबह से लेके शाम तक स्तुति, ये शुद्ध नृत्य और ठुमरी भी कर लिया। आखिरी में जब बिल्कुल खत्म होने लगा, उस टाइम पे उसने उंगली हिला दिया कि अभी टेक्निकल मिस्टेक हो गया। हम पसीना हो गए थे। एक बार ये भी हुआ, सब कुछ ठीक था, लेकिन कपड़े इतने भीग गए थे कि उसमें गंदे लग रहे थे, कितनी टेक लेके, क्योंकि एसी ऑफ हो जाता था। तो इस तरीके की भी परेशानी। फिर म्यूजिक भी लाइव, इंसान ही तो थक गए, बीच में फिर लंच ब्रेक भी हो जाता था, सारे टेक्नीशियंस चले जाते थे। तो एक प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग का मतलब होता था एक पूरा चढ़ाई करना, पूरा दिन, उस चढ़ाई के हाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। और बैले करने का मतलब 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, 3-3, 4-4 दिन, क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग होता नहीं था, सब लाइव करना। अच्छा, दूसरी चीज एक और होती थी, अभी तो ये ना आपने इसमें कंप्यूटर सेटिंग लगा दी। पहले हम बोलते थे ये सेट चाहिए, तो वो सुबह से ठुकाई शुरू होती थी सेट लगने की। तो सेट वालों को पहले 2 दिन पहले बोला चाहिए, उनको स्टूडियो चाहिए, सेट लगा देते थे। सेट में ये कलर हमें बताया जाता था, ये कलर ओमिट करिए, कि वो उन्होंने ऐसे सेट किया। हाँ पूरा बिल्कुल, मतलब पूरा दुनिया तो अभी पूरा बदल गए, पर ऐसे ही मतलब वो तो क्या वो अच्छा था या अभी का जो चल रहा है ये अच्छा है, इसमें हम नहीं जानना चाहते। ये चलन है। मैं आपको बताऊं, 2000 नहीं 1984 में 84 में हमारा एक यूरोप का टूर था। वो हमारा पहला बड़ा टूर बना था, स्पेन में था, एक उफ्का कॉन्फ्रेंस, उसके लिए हम गए थे। तो हम लोगों ने अपने सारा अच्छे चीज जोड़ दिया। हमने कहा जब तक हम 747 बोइंग में बैठे, डबल इतना खूबसूरत लग रहा था, रात का समय था, हमें 15 दिन में वापस आना था। हम जब वहां पहुंचे पेरिस पहली बार, तो पेरिस में ठहरे। पेरिस से हमें जाना था स्पेन में, वहां पे 26 कंट्रीज का परफॉर्मेंस था। उफ्का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फेस्टिवल। तो सब लोगों के लिए के बड़े से हॉल में जगह जगह बना दी थी, सब लोग डांस कर रहे, एक कंट्री का देखते थे, फिर दर्शक लोग खड़े खड़े दूसरे कंट्रीज का देखने में लग जाते थे। लेकिन जब इंडिया इवनिंग की बात आई तो सबने आखिर में उठा के, हम सोचे किसी ने क्लैप नहीं कराए, सारे फ्लावर्स डेकोरेशन के उठा के हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर दिए। सो वी वर ओवरवेल्म्ड कि हमारी बात लोगों को समझ में आई, सर्वश्रेष्ठ लगी। और जो हमारे वहाँ के डायरेक्टर थे इंडियन हाउस के, वो भी बहुत खुश हुए, फ्लावर्स वाज द बेस्ट। तो मुझे ये लगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, और इतने देशों के बीच में भी वो जो प्रभाव छोड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग पेरिस आए, पेरिस के बाद हम लोग इंग्लैंड गए, वी वर इन लंदन। एक जगह परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमने फिर 1.5 साल लगा के 185 परफॉर्मेंस ऑन आवर ओन इन द होल यूरोप। अभी मैं सोचूं कि यहाँ से बम्बई जाके परफॉर्मेंस करूंगी तो भी पॉसिबल नहीं है, एक सेट तो एक ही करके वापस लौटते हैं। पर देखिए, मैंने वही बोला ना, आपकी शक्ति, नृत्य की जो आपकी ऊर्जा है, वो कहाँ पे भी जाके प्लग करो। आग को यहाँ जलाएंगे तो भी प्रज्वलित होगी, लंदन में जाके जलाएंगे तो भी प्रज्वलित होगी। वो किस समय उसको हवा मिलती है, वक्त की हवा मिलती है कि वो एक बहुत बड़ा दावानल का रूप ले लेती है। तो समय, भक्ति, ज्ञान, वो जब कंबाइंड हो जाता है, then it gives a shape to it। वक्त अपनी रफ्तार चलता है, भाग्य अपनी रफ्तार चलता है। तो जो कर्मशील व्यक्ति होता है, जब वो भाग्य और कर्म का कंसाइड होता है, then you get the फल।
लेकिन तभी कहते हैं नृत्य का कर्म का सही माध्यम लेना है तो नृत्य संगीत कर्महीन व्यक्ति तो नृत्य कर ही नहीं सकता। आप सोचे नृत्य बैठे देखते रहे मेरे अंदर आ जाए, नहीं आएगा। गुरु के दर्शन करते रहे गुरु के दर्शन करने के बाद भी क्रियाशील तो होना ही पड़ेगा, बिना क्रियाशील होते नहीं आएगा। तो ये करने की चीज है, कर्महीन व्यक्ति तो कभी भी कलाकार बन ही नहीं सकता। तो जब कर्म और भाग्य आज ही आपका ये इंटरव्यू लेने से पहले मुझे किसी ने फोन किए थे, तो इसी बारे में बोल रहे थे कि अभी जैसे कि अभी सब सोशल मीडिया सब जगह ऐसे सब चर्चा चल रहा है कि इसको नहीं मिलता है, उसको नहीं मिलता है, इसको मिलता है, मतलब ऐसे ऐसे जो दुविधा है। तो ही मैं उनको भी मैं बोल रहा था कि देखिए मुझे भी मेरा जितना भी जर्नी जहां तक रहा, उससे मुझे ये महसूस होता है जैसे कि आप अभी बोले कि जो समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर जब आपका समय आएगा तो अपने आप सब कुछ होता जाएगा। तो ये मैं भी ऐसे ही सोच के बोलते ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। आप बीज बोते हैं, उसके बाद फसल को उगने का समय भी देते हैं ना। हर रोज वो बीज को निकाल के देखेंगे, अरे वो कैसे हो गया तो फसल नहीं होगी। समय से पहले काट लेंगे तो उसमें वो नहीं होगा। कल सीखे के सोचे परसों परफॉर्म कर दे, नहीं होगा। दूसरी चीज, भुना हुआ गेहूं लेंगे, भुना हुआ दाना लेंगे, उसको बोलेंगे तभी भी नहीं होंगे, वो भुना हुआ है। मतलब चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। चरित्र वो कल्पवृक्ष जो पुरुषार्थ को सींचता है। अगर पुरुषार्थ चाहिए ना तो उसके लिए चरित्र चाहिए। चरित्र माने वो लड़के लड़कियों का दोस्ती वाला चरित्र नहीं। चरित्र माने जो आप कार्य करते हैं, चाहे संसार उसकी निंदा करे, चाहे गुरु भी निंदा कर दे, लेकिन आप जिस मन से भाव से कार्य करते हैं वो कार्य उसको समर्पित, कार्य को समर्पित। तो वो जो कार्य जब आपका ईश्वर बन जाता है तो आपकी साधना पूर्ण होती है। आपने एक बोल लिया अभी, तो उसको दिखा के किसी के पाँव का उसमें डाल दिया कि ये संदीप ने नाचा, नहीं होगा। वो आपके अंदर बोले तो आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपका कर्म भी संचलित होगा। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें खाली हाथ भेजा है और बहुत सारे बॉडी में भेज दिए हैं। पेट बुद्धि दी, पेट में भूख लगती है, भोजन हमें लेना पड़ता है, उसको भरते फिर वो खाली होता है। उस रिक्त की पूर्ति करने के लिए जो कला है वो निरंतर उसमें कार्यशील रहती है। अभी आपने एक भाव देखा, आपके मन को वो भाव अच्छा लगा, पूर्ति हो गई, लेकिन फिर आप उसे देखना चाहेंगे। तो वही तृष्णा है, मृग तृष्णा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन पाई, ऐसे घृट घृट राम है दुनिया देखत नहीं। वो तृष्णा भी आपके अंदर है, उस तृष्णा को पूर्ण करने की क्षमता भी आपके अंदर। बोलते हैं ना, जो कलाकार है वो हमेशा अतृप्त रहता है। आपने नाच लिया, आपने मुझे देखने के बाद कहेंगे नहीं, जो मैंने किया था वो जो वो कर रहे हैं वैसा होना चाहिए। उसके बाद मैंने भी किसी को देखा, मुझे अच्छा लगा, मेरे से ज्यादा वो अच्छा होना चाहिए। तो जो ये अतृष्णा है, प्यास है, अनसेटिस्फैक्शन इन द आर्ट। दो आर्टिस्ट इज सेटिस्फाइड, बट वो उसकी जो दे सेटिस्फाई अदर आल्सो, वो आपको आगे बढ़ने के लिए करता है। और जब आप तृप्त हो जाते हैं, ओके इट्स ओके, वो आपको फुल स्टॉप, विराम दे देता है। इसलिए तृष्णा हमेशा कलाकार के लिए अच्छी होती है, प्रकृति हमेशा उसको बाध्य करती है, तृष्णा अनुसर करती है। Me now use but you are being so good, you know that even I am thinking but it is a message। संदीप का माइक अच्छा मिल गया ना। संदीप और क्या की प्रश्न? हाँ, बच्चों के लिए आप कह रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एजुकेशन जो we should also educate ourselves, वो एजुकेशन तो जरूरी है, जिससे आप कहते हैं ना, चलने के लिए पाँव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जूता कैसे पहने, अपने साइज का पहने, काटने वाला पहने, या दूसरों की चॉइस का पहने, या ऐसा फैंसी पहने जो देखने में अच्छा हो लेकिन हमारे पाँव को दुखाए, ये हमारी अपनी चॉइस। बुद्धि दी है, शरीर दिया है, मन दिया है, गुरु का सानिध्य भी दिया है आपको, उसमें ज्ञान का समावेश भी हो गया। लेकिन बहुत अच्छी चाय बनाइए और उसको सर्व कर दीजिए प्लेट में, कप में मत दीजिए, तो क्या हुआ, पात्र दान होने के बाद भी अपात्र देने के, आपने अपात्र सर्विंग करना, और वो जो एक परसने का तरीका है वो भी हमको आना चाहिए। मायने जो हमारे अंदर विद्या आ गई है उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कला सीखने के बाद, साधने के बाद, अपना बनाने के बाद, हाउ टू प्रेजेंट दैट आर्ट that it should be appreciated and accepted।
तो उसके लिए अनुभव भी आपको मिल गया। लेकिन अगर आप उसका ये तुलनात्मक रखें कि मेरे साथ पढ़ा हुआ लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, या वो पॉलिटिक्स में आ गया, अरे उसके पास तो 2 गाड़ी आ गई, उसके पास ये आ गया, उसके पास यार मेरे पास कुछ नहीं हुआ। हर चीज का एक अपना चलन है, उस चलन से जब आप चलते हैं तो वो आपको चीज मिलती है। क्योंकि आपने रास्ता, पानी का जहाज, हवा के जहाज वो भी है, हवा के जहाज की तरह नहीं उड़ सकता क्योंकि उसमें पंख नहीं दिए। और पंख वाले जहाज सोचेंगे पानी में चलने होंगे तो उसको भी वही चीज चाहिए होती है जो पानी के जहाज को चाहिए। तो हर एक का मार्ग अलग होता है। साइंटिस्ट का मार्ग अलग है, साहित्यकार का मार्ग अलग है, दो दे आर इंटरलिंक्ड। और कलाकार का मार्ग अलग है। कलाकार पूर्णता भक्ति पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि इससे एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो लिखी हुई चीज नहीं है। हम उसे लिखते हैं, हम प्रयास करते हैं। जो भाव है वो लिखित चीज नहीं है, भाव उत्पत्ति की चीज है। तो कला है, उसमें पुस्तक ज्ञान के अलावा उसके पूरा जो बॉडी ईश्वर ने दिया उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। भाव, विचार, अभिव्यक्ति। भाव जिसका केंद्र है मन, विचार जिसका केंद्र है मस्तिष्क, और अभिव्यक्ति दोनों का सामंजस्य करके आप हाउ यू प्रेजेंट करते हैं उसको अपने अंदर ढालना पड़ता है। भाव विचार को पूर्ण करता है, विचार भाव को करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति नृत्य के माध्यम से, क्योंकि माध्यम हमारा नृत्य, हम उसको पूर्ण करते हैं और उससे जैसा संवाद होता है वही होता है। तो अगर हम सोचे कि ये चीज निरंतर चलती रहती है, आप सोचिए आज खाना खा लिया है, 10 दिन का खाना खा लिया, 10 दिन तक मुझे भूख लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हर रोज तृप्त करना पड़ता है। हर रोज सूर्य को एक दिन दर्शन करने से अस्त होता हुआ दिखाई देता है, पुनः उदय होता है, उसका भी एक चक्र है। तो ये दिनचर्या के चक्र में जब कला आ जाती है तो आपके जीवन का अंग बन जाती है। जबकि एजुकेशन में ये बात है, आपने एक बार सर्टिफिकेट ले लिया और आप उसके पद के अधिकारी हो गए तो आप उसके अधिकारी हैं। तो उसका तुलनात्मक नहीं हो सकता कि मेरे फ्रेंड है उसका तो मंथली इनकम इतनी है, वो इतने बड़े ओहदे में, मैं यहाँ पे हूँ। जब लोग इस दृष्टि से चीज देखने लगते हैं तो उसमें भक्ति हट जाती है। नृत्य से भक्ति हटा लो, मतलब पक्षी के पंख काट दो तो वो पक्षी नहीं कहलाएगा, फिर तो उस जमीन में चलेगा, उड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। तो हम दूसरी चीज को देख के उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करें। धातु के भी चरित्र अलग होते हैं तो व्यक्ति के भी चरित्र अलग होते हैं, और उनके जो व्यवसाय है उसके भी चरित्र अलग होते हैं। गाने वाले से आप नृत्य करने वाले को तोल नहीं सकते, नृत्य करने वाले से आप बजाने वाले को, हमारे तो पूरे शरीर का संवाद होता है, पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसके साथ साथ हमें म्यूजिक, लय, ताल, म्यूजिशियन, कोऑर्डिनेशन, लाइट, सब कुछ देखना पड़ता है। तो मतलब हर चीज को हर समय सजग तरीके से अपने अंदर कोई लिखित चीज नहीं है, कोई नहीं कर सकते हाँ अगला टुकड़ा ये होगा, दूसरा टुकड़ा ये होगा, अब अच्छा गलत हो गया मैं दोबारा नाच, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो हर चीज को डिसिप्लिन तरीके से अपने अंदर उतारना होता है। जैसे निरंतर एक धारा आ रही है ना, गंगा ऐसा नहीं होगा अभी पानी दे दिया फिर गंगा थोड़े समय रुक जाए फिर वो पानी चला जाए, उतना गैप दिखाई दे नहीं होगा, वो निरंतरता चलती रहती है। जैसे शिव की जटाओं से गंगा बहती हुई दिखाती है, ऐसे भाव विचार अभिव्यक्ति की निरंतरता चलती है। बहुत सुंदर। उस निरंतरता के भाव में जो प्रवाह होता है, प्रवाह वेग जो होता है, उसमें आनंदित होकर जब दर्शक गोता लगाते हैं तो उसमें और इसमें फर्क होता है। अब इतनी बड़ी साधना कीजिए, आप बोले मैं तो भक्त हूँ, किसका, भगवान शिव का भक्त हूँ, मेरी 40 साल की भक्ति हो गई, मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, मुझे 40 साल की भक्ति में अभी तक कुछ नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं कि अगर इसलिए ये साधना की क्या करती है। आप बोले मैं वैरागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मेरे लिए तो कोई महल नहीं बना है, निरंतर मैं वैरागी हूँ, मेरे लिए कोई महल नहीं बना है। अगर आप साधक है तो आपको अपनी साधना से ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप एक महल खड़ा कर सके, चाहे वो भाव का हो, चाहे वो विचारों का हो, और चाहे आदर्श का हो, और चाहे वो सामान्य रूप से धन बनते हैं वो भी अपने धन की तरफ। तो इसको आप उससे तुलना नहीं कर सकते अपना मार्ग। अगर आप इस मार्ग में चल रहे हैं, रहा व्यवसाय के दौरान, हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग, देखिए जो मैंने आपसे कहा ना, जब तक ज्ञान में वैराग्य नहीं होता तब तक भक्ति नहीं आती। भक्ति का मतलब ये, और वैराग्य का मतलब नहीं है आप संसार से पलायन करें, अपितु हृदय में, मन में ही संसार ना हो। मन में ही संसार नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे मन संसार से अलग हो जाए। मन में संसार का मतलब विषयों का वो भर ना हो कि जो दूसरे सोचते हैं वो हम सोचे। आप सिर्फ आंखों को आंख की तरीके से देखते हैं, प्रभावित नहीं अपने आप में प्रभावित नहीं होना है। मतलब संसार के जो
आप आंख को आंख की तरीके से देखते हैं, साइंटिस्ट उसको साइंस की तरीके से देखता है कि इसमें रोशनी है नहीं है, इसका कॉर्निया उसकी दृष्टि से, हम उसे भाव की दृष्टि से देखते हैं, इसकी आंख में ये श्रृंगारस बना या नहीं बना, तो हम उसमें से रस लेते हैं और उसकी सोच अलग होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एक लाइन बोलती हूँ, कला की दृष्टि से वो क्या है, साहित्य की दृष्टि से वो क्या है, और साइंस की दृष्टि से क्या है। बोला आया ही था ख्याल, ये अपना भाव है, आया ही था ख्याल की आंखें छलक गई, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। ये क्या है, शायर का एक संवाद है कि मैंने किसी को याद किया, उसका ख्याल आते ही मेरे आंसू छलक गए, क्योंकि मेरी जो भावना थी वो उसके कितने करीब थी इसने बता दिया। आर्टिस्ट ने उसको करके बता दे, आया ही था ख्याल कि आंखें छलक गई, आंसू किसी की याद के, आंसू किसी की याद, उसने याद किया कि उसने मेरे फूल लगाए, और जब उसे फूल मिला तो वो नहीं था लगाने वाला, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। तो उसने उस तरीके से, एक साइंटिस्ट कहेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द सैडनेस द ग्लैंड सिक्रेटेड, ग्लैंड ने सिक्रेट किया, ये इसमें तो भाव नहीं था, लेकिन भाव था। आप हंस रहे हैं, लेकिन मैं आपको नकले कस के पकड़ूंगी तो आपका वो भाव चोट का होगा, वो चोट आपके दर्द करेगा, दर्द के आंसू निकलेंगे, वो अलग होंगे, ये याद करने वाले आंसू अलग होंगे, और प्रेम के लिए निकले वो आंसू, और भक्ति के प्रभु के लिए, अरे प्रभु तुम, मैं तो इस लायक नहीं था चलने की, आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, वो आंसू अलग होंगे। आंसू वही है, ग्लैंड का सिक्रेशन, दिस साइंटिफिक, कलाकार ने उसे कैसे अभिव्यक्त किया, और साहित्यकार ने क्या था ख्याल कि आंखें छलक गई, आंसू किसी की याद, क्या हुआ, मन विचार, मन से उसकी कनेक्टिविटी विचार की, और ख्याल आते ही उसने रिएक्ट किया कहा आंखें, क्योंकि वो आंखों का सेंटर था अभिव्यक्त करने का, नाक का नहीं था कि नाक निकल गई है, कान का भी नहीं था, लेकिन आंख का था, क्योंकि उसने उसको अटैक किया और उसकी भावना ने उसको कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग्स विच वन हैज टू गो। और इसलिए कलाकार तो बहुत कम होते हैं मंच में, अगर ग्रुप में भी डांस करो, चलो 50 भी चढ़ गए, वैसे अकेला कर रहा है म्यूजिशियन, देखने वाले दर्शक कितने होते हैं। जब आप हजारों दर्शक में एक मंच लेके अलग हो सकते हैं, तो समाज में भी एक होने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। एक सूरज के होने से पूरे दुनिया को रोशनी मिल जाती है, हजारों बल्ब जला लेते हैं, उसके बाद भी वो रोशनी नहीं मिलती है जो हमें एक सूर्य दे जाता है। तो इसकी प्रकाशमय होने से, लालिमा आने से, या उसकी सोच से होने के लिए आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। दूसरों को जो सब मिल रहा है, भीड़ में रह के भी आप अकेले अकेले होके भी आप नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है, रियाज बहुत जरूरी है। हम भावना की चीजों से जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय को देखते हुए, जो अभी आजकल की चाल चल रही है, जिसमें हम क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे जाते हैं, जिसमें हम गुरु सानिध्य को नहीं लेके लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी को ले लेते हैं, किसी की जो चीज हमें अच्छी लगी हमने उसे ले लिया। ये नहीं देखते कि हमारा प्रेजेंटेशन 100%, लेकिन उसके बाद टेक्नोलॉजी चले। हम लोग तो सिर्फ पीली बत्ती में पहले नाचना शुरू करते थे, पटना वगैरह जाते थे तो पीली बत्ती जलती रहती थी, उसमें हम लोग नाच के, हम सोचते नहीं थे माइक सेट करना हमारे अंदर है, नाच रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ, हम वो समझते थे कि गुरु जी महाराज जी बजाए जा रहे हैं, और बारिश भी हो रही है, लोग खड़े हुए देख रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, अभी लोग छाता लगा के हजारों, तो उस ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं मतलब साधना जो रियाज सीजनाइज करते हैं। लोहा एक होता है ना जिसमें जंग नहीं लगती, वो लोहा अभी नहीं होता, वो वैसे ठोस लोगों को बनाने के लिए भी अपने आप को सीजन करना। अच्छा देखो कैसा है, जैसे हमारे गुरु जी थे, हमने उनको देखा है, वो रियाज करते थे ना, पूरा बनियान निचोड़ देते थे, पूरा बनियान निचोड़ दिया, रात को शुरू करा, जामा पूरा निचोड़ दिया, सुबह और त्राटक करवाते थे हमको, चिल्ला खिंचवाते थे, रात को शुरू किया, सुबह तक अभ्यास करते थे, क्योंकि रात के टाइम में हम लोगों के सबके जब हम प्रेजेंट करते हैं ना, तो इंद्रियां हमारी सुप्त होने लगती है। रात के समय में ना, कला जो सीखने का समय है वो मॉर्निंग का समय है, जब सीखते हैं आप, जब उसे अर्जित करते हैं तो वो दूसरा पहर होता है दिन का, जब आप अपने अंदर डालते हैं, जब प्रदर्शन करते हैं तो शाम का वक्त होता है, जब देखने वालों की भी इंद्रियां सुप्त होती है, सब कार्य से निवृत्त होते हैं और शांत से उस मन को ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देखने वालों की इंद्रियां सुप्त हो, लेकिन हमारी भी सुप्त होने लगती है। उसको जागृत करने के लिए रात का समय में गुरु जी ने अभ्यास शुरू कराया, और उस रात के समय अभ्यास करने से फिर कई बार रात को बहुत देर से नंबर आया तो हम परेशान नहीं होते थे, हम नृत्य करते रहते थे। उसने भी हमको सीजन किया इस चीज से।
तो पहले बहुत पेशेंस था, अभी तो के अभी बच्चों जो में patience बच्चे हैं, अभी जो बच्चे हैं लैपटॉप से कहीं से देखे करते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए उसको कनेक्ट कैसे करना है उसमें। जैसे है ना, आपने एक ट्रेन की बोगी देख ली और आपने एक हवाई जहाज खड़ा हुआ देख लिया, उसको जाके उसमें करके सोचे ये खींचता हुआ ऐसे ले जाएगा, नहीं हो पाएगा। उसका पर्पस दूसरा है, इसका पर्पस दूसरा है। इट नीड्स ए ट्रैक टू वो। तो जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, आपने कहीं से म्यूजिक उठा लिया, वो म्यूजिक आपको अच्छा लगा, लेकिन जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें उसमें सामंजस्य नहीं बन रहा है, वो है सैड म्यूजिक और आपने ले लिया श्रृंगार रस में, क्योंकि आपको पता नहीं राग क्या होता है, तो वो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है। वही बात हो गई जैसे मैंने आपसे कहा प्लेट बरस दी, है ना। तो ये सब चीजें ये भी ध्यान आपको में रखते अनुभव हुए ज्ञान बताता है। तो जो चीज है ना सानिध्य, जैसे आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन भगवान के सामने बल्ब जला के नहीं चले आएंगे। भगवान, मैं अभी जल्दी में दीपक नहीं जला सकता हूँ, मैं बल्ब जला के जा रहा हूँ। आप दीपक ही जलाते हैं क्योंकि वो प्रज्वलित करता है और फिर उसमें क्षमता होती है दूसरे दीपक को जलाने की। ये परंपरा से ही वो चीज सीखते हैं। और जिस तरीके से हम उठते हैं, हमें किसी कोई नहीं बताता कि आपको पाँव से चलना है, लेकिन स्वतः जो ईश्वर ने दिया हम पाँव से चलते हैं, हाथ से नहीं चलते। तो जो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक होती है, परंपराएं उनको निभाती हैं जो समाज हमें देता है। और उन परंपराओं का निभा करते हुए जो भी कलाकार इसमें सामने आता है, वो अपनी दिशा बना लेता है, पहचान बना लेता है, और वो अमिट छाप होती है जो उसके साथ आती है और उसी के साथ चली जाती है। नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या क्वेश्चन है? और तुम्हारा क्वेश्चन है दीदी, एंड करेंगी उसको। नहीं नहीं, हाँ। मैं तो सुनने में ज्यादा विश्वास करती हूँ। ये बिल्कुल अलग हुआ आपका, मैं कभी बोलता ऐसा इन्होंने बहुत गुड़ बोला है। तो नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि नहीं देखिए, ये लॉकडाउन के दौरान हम सब जैसे कि अभी घर पे लॉक हो गए, इसीलिए ये बातचीत कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारे पाँव लॉक नहीं हुए, दिमाग लॉक नहीं हुआ। तो पर क्या हो रहा है, मुझे जो लगता है कि हर एक चीज का, जैसे कि इस मतलब बातचीत में जो एक सामने आया ना कि पॉजिटिविटी, मतलब हर एक चीज का कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होता है। डेफिनेटली ये लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना के कारण तो पूरा दुनिया एकदम कहाँ चले गए ये तो हम लोग को कोई पता नहीं। पर उससे भी मतलब जैसे कि अभी चलना है, जीवन को आगे लेके चलना है और कला को भी जो साधना के तौर पर सब चलते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि अब जैसे और कितने सारे बड़े लोग, गुणी लोग, गुरु लोगों को बातचीत, चाहे वो मैं हूँ या जो भी है, ऐसे इंटरेक्शन सेशन चल रहा है सोशल मीडिया में। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले पीढ़ियों के सबके लिए मतलब वो सुन सकते हैं और अपना जो दिशा है वो ढूंढ भी सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आप सही बोल रहे हो संदीप। अभी हम लोगों ने देखिए, कल भी हमारा एक बड़ा मीटिंग था ICCR के साथ, फिकी के साथ और लोगों के साथ भी बहुत बड़ा डिस्कशन। मैं जोड़ नहीं पाए, मेरा भी मेल आया था पर कनेक्टिविटी थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, 11 बजे ठीक से। है। तो उसमें भी यही डिस्कशन हुआ था कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कलाकार ना बहुत अपने आप को कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हाउ टू सस्टेन देमसेल्व्स। ये सब अलग बातें हैं कि हम साधना के रूप में कितनी देर तक हम लोग जीवन को चला सकते हैं, लेकिन we also need some funding, we also need something। तो हम लोगों ने सजेशन किया why not to have our own channel so that 24 आवर्स हम आर्टिस्ट को प्रेजेंट कर सकें, उनको प्रोजेक्ट कर सकें। और क्या होगा कि वो पेड प्रोग्राम होने चाहिए, पेड प्रोग्राम होने चाहिए। तो ये होगा कि उनके अंदर भी उत्सुकता बनी रहेगी। और हम जो जैसे म्यूजिशियंस को बुलाते हैं तो उनको बुला के इट विल बी एग्जैक्टली एज वी आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द स्टेज। तो हम लोगों का सब होगा। इस सब बात पे हम लोगों ने कल चर्चा की। और हम लोगों ने अभी संगीत नाटक एकेडमी में, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, अभी गुरुजी जितेंद्र महाराज जी का और हम लोगों के साथ में अंतरंग का एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ था। फिर हम लोगों ने योग पर्व पे भी एक कार्यक्रम चलाया, बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ कथक केंद्र। अभी हम लोगों ने कथक का सब एक्टिविटी खत्म हो गया तो हम लोगों ने एक दीक्षा करके कार्यक्रम चलाया है 5 दिन का, किस तरह से हम दीक्षा दे रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे हर महीने में हम 5 दिन जो हमारे केंद्र के गुरु हैं या डिफरेंट घराने के हैं उनको लाके हम लोग दीक्षा भी दे रहे हैं।
तो इस तरह से बड़े हम लोगों ने जल्दी जल्दी प्रयास करे हैं। लेकिन क्या होता है, नृत्य तो एक जिसे कहते हैं ना सामने की चीज है, रसवादन की चीज है। ये वही हो गया कि हम लोगों ने किसी और के हाथ में लाठी देके कहा कि पिटाई करो, वर्चुअल पिटाई करो, तो उसमें आनंद तो नहीं आता है। लेकिन एक कुछ हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व रख सकते हैं। हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होंगे, स्कोप होंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। बट इट इज ए गुड आइडिया कि कम से कम ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होता है। कलाकार ये साधक होते हुए सामाजिक प्राणी भी है, तो इसलिए कहीं पे कोई दुख हो गया, परेशानी, अरे अरे गाना बजाना बंद कर दो, दुख हो गया, और कहीं खुशी है तो अरे अरे जाके करने चले जाओ। तो मतलब इन्वॉल्वमेंट हर समय में है, कोई दुख है तो भी, सुख है तो भी। ये समय वो आगे हम पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके सोचते थे कि वो खुश हैं, अब हम पिंजड़े में बंद हो गए तो हम देख रहे हैं कितनी खुशी है जहाँ आप उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मिल सब कुछ रहा है। ऐसा नहीं है हम उन चीजों से वंचित है, लेकिन आप उड़ नहीं सकते, हमारी उड़ान वहीं तक सीमित तो मेरे है। ख्याल से नवरस के अलावा बेबसी रस भी होना चाहिए कि बेबसी भी क्या होगा। बेबस नहीं है। अभी तक हम दूसरों से विजिटिंग कार्ड लेके उनका पता पूछते थे, अपना पता देते थे, लेकिन अब अपने पते में अपने घर में अपना पता ढूंढने का और खुद को पहचानने का समय मिला है। दर्पण में अपनी शक्ल देखते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में उस दर्पण में बहुत से प्रतिबिंब ऐसे दिख गए हैं जो अपना कहते थे लेकिन अपने नहीं है, और कहाँ से वो दूसरी शक्लें दिखाई दे रही हैं। जिनको हम बहुत खूबसूरत समझते थे उनका कितना भयानक रूप है, और जिनको हम भयानक समझते थे उनका क्या रूप है, वो हृदय के दर्पण से सामने वाले दर्पण में भी देखने को मिला है। तो लॉकडाउन की बहुत बुराइयां होते हुए भी उसने हमें पुनः अपने ऊपर डिपेंड होकर काम करने की क्षमता दी है। एक यू टर्न है, एक यू टर्न है, सेल्फ रियलाइजेशन है। मैं वही बोलने जा रहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मशुद्धि है, और आत्मशुद्धि, जो आत्मशुद्धि, प्यूरिफिकेशन एज वेल, आप इनकी बिना भी रह सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन एज वेल, लाइक प्यूरिफिकेशन। आपको एक बात बताऊं, जो कलाकार है, जैसे अभी हम इससे बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, सब हो सकता है, मंच में भी हो रहा है, लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि हमको जो वातावरण ने दिया है उससे हम वंचित होकर टेक्नोलॉजी पे आए, और हमें साइंस ने ही ये दिया जो विनाश था ना, कलयुग में बोलते हैं ना, मनुष्य अपने विनाश का खुद कारण बनेगा। तो ये मनुष्य ने ही तो विनाश की चीज दी है, हमने एनवायरमेंट से वायरस से खेला जाके ना। तो आपने प्रकृति के हाथ में नहीं छोड़ा, अपने हाथ में लगाम लेनी चाहिए, उसके हाथ में। मैं हमेशा बोलती हूँ, गाड़ी में मैं बैठी हूँ, गाड़ी मेरी है और उसका स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में है, उसका एक्सीलेटर भी मेरे पाँव में है, उसका ब्रेक भी मेरे पाँव में है। चलाने वाला प्रभु है, मैं नहीं चला रही हूँ। स्टीयरिंग मेरे हाथ में, एक्सीलेटर मेरे पाँव के नीचे है, ब्रेक भी मेरे पाँव के नीचे है, रेस भी मेरे पाँव में है, गाड़ी भी मेरी है, लेकिन चलाने वाला प्रभु। वो अपनी स्पीड पे कैसे चलाता है, कहाँ क्या करता है, ये उसका नजरिया है। तो हमको समय के अनुसार ये भी पता चल गया, जो उसने दिया है उससे भी हम जी सकते हैं, जो हमने बनाया है उससे भी हम रह सकते हैं। आजकल को सैटेलाइट वर्क ना करे, भगवान ना करे, टेक्नोलॉजी चली जाए, लेकिन नृत्य नहीं जाएगा। टेक्नोलॉजी आने से बहुत सी चीज चली गई, आपकी मेमोरी पावर नहीं जाएगी, आपकी मेमोरी पावर आपके साथ ही थी। और यही चीज जब हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी मिली है, जो भी चीज मिली है, वो हमको सुविधा के लिए मिली है, उतने ही समय तक यूज करें जितनी हमें आवश्यकता है, उतना ही हम उसको प्रयोग में लाए कि वो हमें हानि ना दे सके। कितना भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए और कितने भी और चीज खा लीजिए, लेकिन जब प्यास लगती है तो हमें पानी ही चाहिए। पानी चाहिए। कला है आपके शरीर की, आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए, और उसको निरंतरता देने वाले कलाकार है, उसका स्रोत अध्यात्म है। हम उसको अपने अंदर ढालते रहते हैं। हम सोचें कि कला के बिना अगर जीवन हो जाएगा तो बहुत ही नीरस होगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसमें भी स्वर है, जो हम देखते हैं तो उसमें भी भाव है, जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसमें भी एक संदेश है, और जो शब्द के और व्यक्ति के बीच पहुंचने का सेतु बनाता है वो भी एक स्वर है। तो जब उसकी अभिव्यक्ति जब तक नहीं होती, तुम नहीं रहते, मैं नहीं रहते, तो हम सब लोग कैसे। नहीं, बस बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप दोनों और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कोरोना को भगाना है ना, तो रोजाना रियाज करिए। बिल्कुल। आपका
वो हिम्मत नहीं है कि आपके अंदर कोई उसका एक भी वायरस जीवित रह जाए, और अगर आ भी जाए तो इतना तेज नाची कि वो झटक के चला जाए। निकल जाए। नहीं एक्चुअली तो मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल से सबको पता है, मैं तो एकदम इसी मतलब न्यूयॉर्क से मैं आया 18 मार्च को, एकदम जब पूरा वो था तो, पर बस भगवान की कृपा से मैं तो ठीक हूँ, मतलब कुछ हुआ नहीं, पर टेंशन बहुत ही था। तो वही मतलब वो जो एक विश्वास और मतलब जो मतलब क्या मैं बताऊं कि समर्पण, क्योंकि मुझे लगा था, मैं जब आए थे तो मुझे लगा था कि मैं अगर सच में मैं डांस करता हूँ और मतलब श्रद्धा है तो मैं चले जाएंगे, और फिर वही हुआ कि अभी तक तो ठीक है। मैं अभी तक बोल रहा हूँ क्योंकि वो कोई किसी को पता नहीं कि कब हम हैं और कब नहीं रहेंगे, वो तो किसी को पता नहीं, पर अभी तक समझे ना समझे, सबको सामान्य दिखाने के लिए लोग अपने आप को विभाजित करते हैं ना, हम ये हैं, हम ये हैं, हम रईस हैं, हम गरीब हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं। वो सबको हटाने के लिए ईश्वर ने बताया आप सब समान हो। सब कैसे समान समान हो? सब घर में है। अभी तो पूरा दुनिया कोई तो सभी को डेवलप्ड अनडेवलप्ड, चाहे वो राजा का घर हो चाहे रंग का घर हो, सभी दुखी हैं तो सभी दुखी हैं, सब एक जैसे, बस इसी। और ये मनुष्य की सोच है, मनुष्य की सोच है, वो किस चीज से कैसे करे। एक बांस है, उससे आप बांसुरी बजा के दूसरों को सुरीला माहौल दे सकते हैं। बिल्कुल, बांस को उठा के आप किसी के सर पे मार के चोट कर सकते हैं, उसी बांस से आप तीर बना के दूसरे को घायल कर सकते हो। तो ये उसका उपयोग में लाने का और सोचने की आपकी सोच। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।